हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ में बेसिकली हमारे पास जो भी मल्टीपैगर शेयर्स उसको एनालाइज कर रहे हैं, और एनालिसिस के दौरान हमें ये समझ में आएगा कि इस टाइप के शेयर्स को कैसे स्टार्टिंग से पिक किया जाता है। इस वीडियो का बिल्कुल भी एम ये नहीं है कि आपको कोई भी शेयर रिकमेंड किया जाए और उस रिकमेंडेशन से आप शेयर को परचेज़ करें, क्योंकि मेरे पास अभी सेबी का रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी रिकमेंडेशन मत समझिएगा। इसको सिर्फ एक सीखने का ज़रिया समझिए, कैसे एक फंडामेंटल एनालाइज करते हैं एक शेयर्स को, एक शेयर कैसे एक मल्टी बिगर रिटर्न दे सकता है। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो पिछले 5 साल में 60,000% रिटर्न दे चुका है, ऑलमोस्ट 600 टाइम्स। तो इस सब टाइप के शेयर्स को सिर्फ एनालाइज कर देने से, इन सब टाइप के शेयर्स को समझने से, इनके बिजनेस मॉडल को समझने से, इनके फंडामेंटल को समझ लेने से आपको एक आइडिया लग जाता है कि आप किस टाइप के शेयर्स को रिसर्च कर सकें और आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। ये जो भी रिज़ल्ट हम आज के डेट में शेयर कर रहे हैं और जो भी शेयर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये प्रीवियस रिटर्न्स हैं। तो प्रीवियस रिटर्न बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता कि आने वाले समय पे भी ये शेयर ऐसा ही परफॉर्म करे। इस शेयर में ऑपरेटर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो ये शेयर आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो भी आप पैसा लगाए वो ज़ीरो भी हो सके। तो इन सब रिस्क फैक्टर को आप समझ लीजिए, क्योंकि ये शेयर मार्केट है और शेयर मार्केट ऐसे ही काम करता है। तो चलिए बिना किस देरी के हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इस शेयर के बारे में। ये शेयर है हिटाची एनर्जी। हिटाची एनर्जी का सबसे फर्स्ट चीज़ ये रहा है कि बेसिकली ये रिन्यूएबल सेक्टर पे काम करता है, और रिन्यूएबल सेक्टर्स के जो भी शेयर्स रहते हैं वो एक अच्छा परफॉर्मेंस, क्योंकि देखिए रिन्यूएबल सेक्टर ही फ्यूचर है। आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आपको एक अच्छा इन फ्यूचर नहीं प्रोवाइड कर सकता है। तो सस्टेनेबल एनर्जीज़ हो गया या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज़ हो गया, यही फ्यूचर है और आने वाले टाइम में इसी को यूज़ किया जाएगा। जैसे एआई कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, पर आज के डेट में एआई आ चुका है और लोगों को अब उसका हिस्सा बनना ज़रूरी है। वैसे ही रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट बनना ही एक फ्यूचर है। तो जब आप फ्यूचर के इन सेक्टर्स पे स्पेंड करते हैं तो आप बेफिक्र रहते हैं और आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। बेसिकली हिटाची एनर्जी जो है वो अनाउंस अपना Q3 का रिजल्ट अनाउंस कर चुका है, और आप इसका रिजल्ट इसके वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये इसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम Q3 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, बस हम ये आपको दिखाना चाहते हैं कि ये एनर्जी, ये सेक्टर, ये शेयर कितना बड़ा मल्टी बिगर रहा है पिछले कुछ समय में, और इसने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब बिफोर गोइंग टू दैट चार्ट, बिफोर गोइंग टू फंडामेंटल एनालिसिस, हम थोड़ा सा इस परफॉर्मेंस या थोड़ा सा इसके बिजनेस के बारे में समझ लेते हैं। हिटाची एनर्जी सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करता है, और अपना जो भी इनका इकोसिस्टम है वो बहुत ही रिलायबल रहा है और एक अच्छा बेस है इनके पास, जिससे ये परफॉर्मेंस जनरेट कर रहे हैं और इनका ग्रोथ हो रहा है। वो पावर इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर नेट ज़ीरो एनर्जी सिस्टम के तहत हो, या फिर बहुत सारी इनके पास एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं और वो परफॉर्मेंस दिख रही है। आइए देखते हैं। ये अगर आप इसके चार्ट को देख पा रहे होंगे तो पिछले कुछ 5-7 दिन में ऑलरेडी मार्केट करेक्शन कर रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ इलेक्शन। तो वो आप देख रहे हैं कि ये 10% के आसपास डाउन है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप इसे अभी परचेज़ कर लें। आप अपने एनालिसिस खुद कीजिए, बस इसको समझिए कि कैसे ये शेयर एक अच्छा बड़ा मल्टीपल रिटर्न दे चुका है। तो पिछले 1 महीने में अगर आप देखेंगे तो 19% का रिटर्न है, और पिछले 6 महीने का 100% का रिटर्न है। मतलब पिछले 6 महीने में इट हैज़ बिन डबल्ड वॉट एवर इट हैज़ बिन इन्वेस्टेड समवेयर अराउंड 30 नवंबर के आसपास। अगर 1 महीने पहले का डेटा देखें, 6 महीने पहले का, एक साल में 130% का रिटर्न है। पिछले 5 साल में 57,906% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। अगर आपको ये शेयर ढूंढने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप इसका NSE कोड भी यूज़ कर सकते हैं, जो है पावर इंडिया। अब इसके थोड़े से फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं, देन वी विल रैप अप द वीडियो।
फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली हमारे पास मार्केट कैपिटल जो देखने को मिल रहा है इसमें, वो मार्केट कैपिटल 37,000 का है। 37,000 का मार्केट कैपिटल का मतलब होता है कि नेट ये एक मिड कैप कंपनी है, और मार्केट कैपिटल जब बढ़ता है तो कंपनी की चीज़ें और थोड़ी बढ़ रही है क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट आ रहा होता है। तो ये मिड कैप कंपनी है, और करंट प्राइस जो है वो 8,786 है, जो कि बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा है। बुक वैल्यू का प्राइस 289 चल रहा है और ये 8700 रुपीज़ पे ये ट्रेड कर रहा है। हायर लो की बात करें तो 9,990 रुपीज़ का 52 वीक्स हाई था, और 3,739 रुपीज़ का 52 वीक लो था। डिविडेंड यील्ड 0.04% है, आरओई जो है 8% है, आरओसी जो है 12% है। प्रमोटर होल्डिंग बरकरार है 75% पे, और अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलेगी। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा होता तो कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव रहता, पर अगर आप इसके 52 डीएमए का चार्ट देखें, 200 डीएमए का चार्ट देखें, तो ये आपको प्रॉपर ट्रेंड दिख रहा है आपको यहाँ पे कि ये फ्लो हो रही है, विच इज़ अगेन गुड। अगर आप इसके पी को इसके मार्केट में जो इनके कॉम्पिटिटर है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो पी 368 का है, जो कि बाकी कॉम्पिटिटर से ज़्यादा है। हालांकि मार्केट कैपिटल अभी इसका कम है बाकी कॉम्पिटिटर के कंपैरेटिवली। अगर आप इसमें थोड़ा सा और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहे हैं तो ये मतलब मॉडरेट है, ये कभी घट हो रहा है, कभी कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। 2022 में ये कम था, अभी थोड़ा सा ये मॉडरेट हुआ है। जून में अगर फिर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है, और ईपीएस जो है वो हालांकि कम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो आपको देखनी पड़ती है। ईपीएस हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट मार्जिन हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप इनको थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी ऑफ द शेयर। अगर प्रमोटर होल्डिंग की या इन्वेस्टमेंट पैटर्न की बात करें, जो इसके पास इन्वेस्टर्स हैं उसकी बात करें, तो ये प्रमोटर होल्डिंग एज इट इज़ सेम है। पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 75% का प्रमोटर होल्डिंग है। और अगर पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, और उसमें डीआईआई जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फंड है उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है, एफआईआई ने अपना स्टेक कम किया है। तो ये था हिटाची एनर्जी। हिटाची एनर्जी एक मल्टीपल रिटर्न रहा है, और हम लोगों ने जैसे प्रॉमिस किया था कि इस सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं शेयर्स के बारे में बात करेंगे जो एक मल्टीपल रिटर्न दे चुका है। मल्टीपल का रिटर्न देने का ये मतलब नहीं होता है कि आने वाले टाइम पे भी वो एक मल्टीपल रिटर्न देगा। तो आप मेक श्योर बी केयरफुल बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी ऑफ द शेयर्स। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।